अस्सलाम वालेकुम। रिव्यू एक्सरसाइज 2 हम आज स्टार्ट करें और ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले ये जहन में रख लें कि पूरा चैप्टर करने के बाद अगर आप ये रिव्यू एक्सरसाइज देखेंगे तो आपको ये एक्सरसाइज इतनी आसान लगेगी कि शायद आपको इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की भी कोई ख़ास ज़रूरत ना पड़े। लेकिन स्टिल मैं रिकमेंड करूँगा कि इसके क्वेश्चंस को भी आप एक दफ़ा अपने हाथ से गुजार लें, इनकी रिटर्न प्रैक्टिस कर लें। बोर्ड के पेपर में चूँकि वो SLO बेस होगा तो पॉसिबिलिटी है कि बुक से हट के भी थोड़े से क्वेश्चन आ सकते हैं जिनका लेवल बिल्कुल बुक के क्वेश्चन के जैसा ही होता है, लेकिन बाज़ का वैल्यूज़ और कुछ चीज़ें हल्की फुल्की डिफरेंट होती हैं, थोड़ा सा दिमाग लड़ाना पड़ता है। तो रिव्यू एक्सरसाइज आपको थोड़ा सा एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने के बाद थोड़ा सा हेल्प करेगी इस सिलसिले में। इस क्वेश्चन नंबर 2 के ढेर सारे पार्ट्स हैं और उसमें हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है इसमें कहा हुआ है डिस्कस द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। नेचर ऑफ रूट्स कैसे फाइंड होती है? हमें पता है कि जो डिस्क्रिमिनेंट है b² - 4ac वो बताता है कि नेचर ऑफ रूट्स क्या है। तो हम बारी बारी इन सब के डिस्क्रिमिनेंट्स फाइंड करते हैं। इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है? b² - 4ac। ज़रा क्विकली हम इस एक्सरसाइज को अपने हाथ से गुजारेंगे। b की जगह 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह 1 और c की जगह 5, तो ये आता है 9 - 20। इसका आंसर आता है -11। अब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आया है और जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आए तो आप याद रखें कि हमारे पास जो रूट्स आती हैं वो इमेजिनरी होती हैं। हम कहेंगे देयरफॉर रूट्स आर इमेजिनरी। इसका बी पार्ट, इसमें हम इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² - 4ac। b की जगह -7 का स्क्वायर -4 इंटू a की जगह 2 और c की जगह 3, ये आता है 49 - 24। तो ये हमारे पास आता है 25। अब 25 पॉजिटिव नंबर तो है लेकिन ये एक परफेक्ट स्क्वायर भी है, और अगर डिस्क्रिमिनेंट एक परफेक्ट स्क्वायर हो तो इसका मतलब ये होता है कि रूट्स रैशनल होती हैं और अनइक्वल होती हैं। तो हम कहते हैं देयरफॉर रूट्स आर न सिर्फ रैशनल हैं बल्कि अनइक्वल भी होती हैं, इक्वल नहीं होती। यहीं पे नीचे इसका पार्ट नंबर सी और डी भी कर लेते हैं। पार्ट नंबर सी हमारे पास जो मौजूद है इसमें इक्वेशन गिवन है x² + 6x + 1 = 0, -1 = 0। यहाँ पे भी हम डिस्क्रिमिनेंट इसका फाइंड करते हैं तो वो आता है b² - 4ac। b की जगह 6 का स्क्वायर -4 इंटू a की जगह 1 और c की जगह -1, ये आता है 36 + 4 = 40। अब 40 एक पॉजिटिव नंबर तो है लेकिन ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो रूट्स हमारी रियल तो होंगी लेकिन जो रियल नंबर्स के दो पार्ट्स होते हैं ना, एक रैशनल और दूसरा इरैशनल, तो यहाँ पे ये दोनों पार्ट्स आपको क्लियरली बताते हैं कि अगर तो परफेक्ट स्क्वायर आए तो रूट्स रैशनल होती हैं, रियल तो होती हैं ऑब्वियसली, क्योंकि रैशनल मीन्स कि रियल। यहाँ पे भी रियल तो आएंगी लेकिन रैशनल नहीं आएंगी, इरैशनल होंगी। हम कहेंगे देयरफॉर रूट्स आर इरैशनल, और अनइक्वल तो वो होंगी ही। डी पार्ट हम देखते हैं। यहाँ पे डी पार्ट में हमारे पास इक्वेशन गिवन है 16x² - 8x + 1 = 0। इसका हम इसे डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। सबसे पहले b² - 4ac, b की जगह -8 का स्क्वायर -4 इंटू 16 इंटू 1, ये आता है 8 8 = 64 और माइनस के बाद 16 4 जार भी 64 आता है, जो कि आ गया 0। अब 0 का मतलब ये है कि डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया है, तो इसका मतलब ये है कि रूट्स क्या होंगी? पहली बात रियल तो होंगी लेकिन इक्वल भी होंगी। मतलब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो आंसर्स आते हैं ना, इसके जो दोनों आंसर्स आएंगे वो एक जैसे होंगे। तो हम कहेंगे देयरफॉर रूट्स आर रियल, और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है कि इस केस में रूट्स इक्वल भी होती हैं। तो ये हमारे पास नेचर ऑफ रूट्स के लिहाज से कुछ पार्ट्स से। अब आते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ, और इसमें हमसे कहा गया है कि फाइंड ω² इफ ω = दिस। ये ओमेगा बेसिकली है क्या? ω = -1 + √-3/2। अब ω² फाइंड करना है, तो ω² का मतलब ये है कि हम -1 + √-3/2 का भी स्क्वायर फाइंड करेंगे।
अब ऊपर नीचे स्क्वायर तो अलग-अलग होना ही है, लेकिन बात यह है कि हम जब भी स्क्वायर फाइंड करते हैं हमारे पास पहली टर्म पॉजिटिव होती है, दूसरी टर्म कभी पॉजिटिव हो सकती है, कभी नेगेटिव भी हो सकती है। यहाँ पे पहली टर्म नेगेटिव है, हम ऐसा करते हैं इन दोनों की प्लेसेस को चेंज कर देते हैं। हम √-3 पहले और -1 बाद में लिख देते हैं। इसका होल स्क्वायर अलहदा आ जाएगा और नीचे 2 का स्क्वायर अलहदा। ऊपर a-b का होल स्क्वायर बनेगा a स्क्वायर -2 इंटू a इंटू b प्लस b का स्क्वायर और नीचे 2 का स्क्वायर आ गया 4। इधर क्या आता है, 2 और अंडर रूट कट जाएंगे हमारे, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएंगे, हमारे पास -3। इधर आएगा -2 अंडर रूट -3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4। कहीं इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई ना कर दें, क्योंकि वो माइनस स्क्वायर रूट के अंदर है और ये वाला माइनस स्क्वायर रूट के बाहर है। स्क्वायर रूट के अंदर वाली चीज़ याद रखें, हमेशा स्क्वायर रूट के अंदर वाले से मल्टीप्लाई होती है और स्क्वायर रूट के बगैर या स्क्वायर रूट के बाहर वाली चीज़ बाहर वाले से मल्टीप्लाई होगी, याद रखना ही। ये हमारे पास -3 + 1 आता है -2 अंडर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 4। ऊपर वाली दोनों टर्म्स में से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो -1 अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय 4। ये 2 1s are 2, 2 2s are 4। ये हमारे पास आता है -1 अंडर रूट 3 ओवर 2। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रख लें, हमने इस चैप्टर के अंदर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी पढ़े थे, जिनमें 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये 3 क्यूब रूट्स थे। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्या थे, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं एक्सरसाइज 2.2 और 2.3 में गालिबन, तो वहाँ पे इसके बारे में बड़ी डिटेल में बात हुई है कि वो -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 ओवर 2, ये दोनों ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर कहलाते हैं। अगर इनमें से एक ओमेगा होगी तो दूसरी ओमेगा स्क्वायर होगी। तो मेरी उन वीडियोस में बड़ा क्लियरली ये चीज़, मैंने इन चीज़ को डिटेल में मेंशन किया हुआ है कि अगर एक ओमेगा और दूसरी ओमेगा स्क्वायर है, एक का स्क्वायर लें तो दूसरी बनेगी। तो ये देखें यहाँ पे एक का स्क्वायर लिया तो ये दूसरी वाली रूट आ गई है। तो आई होप क्या मेरी इससे पहली वाली वीडियोस उनको भी ज़रा उन नज़र दौड़ा लेंगे, वहाँ पे आपको इसकी काफ़ी सारी चीज़ें डिटेल में मिल जाएंगी। और इसके साथ साथ इसके जो नेक्स्ट 2 पार्ट हैं वो भी कंप्लीट मेरी वीडियो में मौजूद हैं। मैं कोशिश करूँगा कि अपने फर्स्ट कमेंट के अंदर उनका लिंक दे दूँ उस वीडियो का, जिसमें ये तमाम चीज़ें मेंशन है। एक उनमें इंपॉर्टेंट पार्ट नंबर 3 में कहा हुआ है, प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। सम ऑफ क्यूब रूट्स का मतलब ये है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के इक्वल है। ये भी मेरी वीडियो में क्लियरली डिटेल में सॉल्व होकर मौजूद है कि इन तीनों का सम कैसे 0 के इक्वल आता है। और इससे जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें कहा हुआ है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। प्रोडक्ट का मतलब ये है ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर फाइंड करना है, तो वो बेसिकली 1 के इक्वल आता है, जिसको हम जनरली ओमेगा क्यूब को 1 के इक्वल कहते हैं। ये भी मेरी उस वीडियो में मौजूद होगा। तो मैं अपनी इस वीडियो को अपलोड करने के बाद इसके फर्स्ट कमेंट में अपनी उस वीडियो का भी लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आपको इसके अगले ये दोनों पार्ट्स भी मिल जाएंगे और इस पार्ट के बारे में भी मज़ीद नो हाउ वहाँ पे आपको हासिल हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करें। इस पार्ट में हमें कहा गया है, शो दैट x³ + y³ इज इक्वल टू x + y इंटू x + ओमेगा y इंटू x + ओमेगा स्क्वायर y। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमें एक फॉर्मूला पता है जो कि इससे पिछली क्लास में भी हम देख चुके हैं, x³ + y³ का, जिसमें x + y इंटू x² माइनस xy + y² आता है। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास उस फॉर्मूले की लेफ्ट हैंड साइड ये मौजूद है, राइट हैंड साइड पे ये चीज़ अपनी जगह पे सही है। यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो रिमेनिंग पार्ट है वो बनाना है, इसलिए हम इस क्वेश्चन में इक्वेशन की राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू x + y इंटू x + ओमेगा y इंटू x + ओमेगा स्क्वायर y। अब क्या होगा, ये x + y तो अपनी जगह पर रहेगा, ये एक सही चीज़ है जो कि फॉर्मूले की राइट हैंड साइड पे ऑलरेडी मौजूद है, इसको नहीं छेड़ना। बाकी दोनों को हम करते हैं मल्टीप्लाई। सबसे पहले x के साथ बाद वाली ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगी x + ओमेगा स्क्वायर y, इसके बाद ओमेगा y के साथ x + ओमेगा स्क्वायर y मल्टीप्लाई होगा। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन मजीद आगे बढ़ाते हैं, x + y वहीं पर रहेगा, x इंटू x x², x इंटू ओमेगा स्क्वायर y ये बनता है प्लस ओमेगा स्क्वायर xy, प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई होकर बनते हैं प्लस ओमेगा xy, प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई होकर ओमेगा क्यूब y स्क्वायर। अब यहाँ पे x + y अपनी जगह पर मौजूद है और यहाँ पे x² यहीं पे,
इन दोनों में से याद रखें ओमेगा कॉमन कभी भी नहीं लेना आपने। यहाँ पे इन दोनों में एक्स वाई कॉमन आ रहा है, जब एक्स वाई कॉमन लेंगे तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा आ जाएगा, और प्लस के बाद ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमें पता है 1 होती है, 1 इंटू वाई स्क्वायर। अब इधर x प्लस वाई इंटू यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की वैल्यू होती है -1। वो इसलिए कि हमें पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल। तो वहाँ से अगर 1 को दूसरी तरफ ले जाया जाए तो ओमेगा स्क्वायर 1 आ जाता है, -1 आ जाता है। तो यहाँ -1 आ गया और प्लस वाई स्क्वायर अपनी जगह पर। और अब ये राइट हैंड साइड हमारी बिल्कुल फार्मूले की शक्ल इख्तियार कर रही है। ये बनता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। और ये चीज़ जो है फार्मूला हमें पता है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के इक्वल है, और वही चीज़ हमारे पास इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड मौजूद है, विच इज़ इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। और यही हम लोगों ने प्रूव करना था और हम कहते हैं हेंस प्रूव्ड। तो ये हमने आज की वीडियो में मिसलेनियस एक्सरसाइज 2 के कुछ पार्ट्स अटेम्प्ट किए। अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में इससे आगे वाले पार्ट्स हम अटेम्प्ट करेंगे। थैंक यू।